तो 7 अक्टूबर को इजराइल में सुबह के वक्त म्यूजिक फेस्टिवल मनाया जा रहा था। तभी हमास के लोग उन भीड़ के ऊपर ओपनली गोली चलाना शुरू कर देता है और कई लोगों को बंदी बना लिया जाता है। फिर हमास इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट फायर करता है। लेकिन इजराइल के पास एक आयरन डोम नाम का रॉकेट सिस्टम है जो इन्हीं सब हमलों से बचने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये हमला इतना ज्यादा लार्ज स्केल पर किया गया था कि ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो जाता है, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। इसके बाद इजराइल को कई बड़े देशों का सपोर्ट मिलता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। और अब तक हमास और इजराइल के जंग की वजह से फिलिस्तीन के 1800 लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल के 1300 लोग मारे जा चुके हैं। और इन बम धमाकों में हजारों फैमिली ने अपना घर खो दिया और अब तक ये जंग जारी है। और जितने भी लोग इस बम धमाके में मरे होंगे उनमें से ज्यादातर लोग तो बेकसूर होंगे। उसके बाद कई लोग दो भागों में बढ़ जाता है। एक साइड के लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है और एक साइड के लोग इजराइल को सपोर्ट करता है। और हजारों किलोमीटर दूर से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा देना चाहिए या फिर इजराइल का नामो निशान मिटा देना चाहिए। लेकिन शायद उन लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि वहाँ के लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है। भले ही हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट फायर किया है, लेकिन इसका सजा फिलिस्तीनी लोगों को भुगतना पड़ेगा और वो लोग ऑलरेडी इस चीज का कीमत चुका रहे हैं। लेकिन क्या है इजराइल और हमास के बीच प्रॉब्लम, ये जानने के लिए हमें इजराइल और फिलिस्तीन के प्रॉब्लम के बारे में समझना होगा। लेकिन जो ये आप मैप देख रहे हो, 1948 से पहले ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था। अब हम लोग ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट में समझते हैं। लेकिन 1948 में यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया और यही से शुरुआत होता है इजराइल देश का। फिलिस्तीन का 42% हिस्सा फिलिस्तीनी लोगों को दिया जाता है और फिलिस्तीन का 55% हिस्सा जूइश लोगों को दिया जाता है, यानी आगे चलकर इजराइल देश बनता है। अब बाकी बचा 3% एरिया जो कि था यरूशलेम, इसे यूएन अपने कंट्रोल में रखता है। यूएन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यरूशलेम में 3 धर्मों के पवित्र स्थान मौजूद है और दोनों ही देश इसे लेना चाहते थे। लेकिन अरब को ये बात मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसी साल इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में फिलिस्तीनी लोग बेघर हो जाते हैं और धीरे धीरे करके इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करते जा रहा था। और आज वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी ये दोनों ही एरिया बचा है फिलिस्तीन के देश के नाम के तौर पर। और जो ये है गाजा पट्टी, यहाँ पर रूल करता है हमास, जो कि खुद को फिलिस्तीन का मिलिट्री ग्रुप बताता है। अब कई देश है जो हमास को टेररिस्ट मानते हैं, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जो हमास को टेररिस्ट नहीं मानते हैं। लेकिन एक मिनट रुको, ये जो है गाजा पट्टी, यहाँ पर 20 लाख लोग रहते हैं। सोचिए इतने से छोटे से एरिया में 20 लाख लोग रहते हैं और ऊपर से गाजा पट्टी के चारों तरफ इजराइल ने 7 मीटर ऊंचा दीवार खड़ा कर दिया है। अब इस तरफ तो समुद्र है, यानी गाजा पट्टी के लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इजराइल ने वो भी बैन करके रखा है। और वहाँ के लोग अगर गाजा पट्टी से बाहर भी निकलना चाहे तो उससे पहले इजराइल से परमिशन लेना होगा। यानी यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इजराइल के रहमो करम पर जीता है। और यही नहीं, गाजा पट्टी में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, वो इजराइल ही देता है। लेकिन इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, फूड सब कुछ बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठाया जा रहा है कि इजराइल के पास तो मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी है, फिर उन्हें पहले पता क्यों नहीं चला कि हमास 5000 रॉकेट फायर करने वाला है। लेकिन अब आ जाते हैं फिलिस्तीन के इस हिस्से में जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। और वेस्ट बैंक का पहले हालत देखो। वैसे तो वेस्ट बैंक इतना बड़ा है, लेकिन आपको जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है इस पर पूरी तरह इजराइल का कब्जा है। और जो ये आपको ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है इस पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी और इजराइल दोनों ही कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो आप ये येलो कलर का देख रहे हैं यही है फिलिस्तीन। यानी आप सोचिए फिलिस्तीन के लोग अपने ही देश में रेफ्यूजी बनकर रह रहे हैं और दिन ब दिन इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करते जा रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ जो हमास करता है वो गलत चीज है, वो टेररिज्म है, बेगुनाह लोगों को नहीं मारना चाहिए। लेकिन जो इजराइल के मिलिट्री है जो फिलिस्तीनी लोगों के साथ ऐसा करता है, क्या वो टेररिज्म नहीं है? अब यहाँ पर एंट्री हुआ है हिजबुल्लाह का, जो कि लेबनान का एक मिलिट्री ग्रुप है। हिजबुल्लाह को आप हमास जैसा ही समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं हमास हिजबुल्लाह से ही इंस्पायर हुआ था। हिजबुल्लाह ग्रुप की तरफ से बयान आया है कि अगर इजराइल गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा तो हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमला कर देगा। अब ये मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। अब जो भी हो, इसमें नुकसान तो फिलिस्तीनी लोगों का ही होगा और वही लोग हैं जो इसमें मारे जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर मुझे टाइम मिला तो इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल्स के साथ एक वीडियो बनाऊंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो पर।